सबसे पहले अकील साहब से हम बात करते हैं जो हमारे इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं। अकील, ये तो अब मैंने जिन लोगों से बात की है, हल्का बंदी यानी ये जो सेंसस के बाद डिलिमिटेशंस जो हैं वो हो जाएंगी, नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं अगर वो बढ़ती या कम होती हैं तो उसके लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत है और वो हो नहीं सकती क्योंकि कौमी असम्बली नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो भी फ़ैसला होगा डिलिमिटेशंस का वो फिर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता या अनलेस कि आप आइन को एक दफ़ा सस्पेंड करें, कोई उसको मुअत्तल करें, तभी ये हो सकता है। व्हाट डू यू से? समीर साहब, आपकी जानिब से जब ये प्रोग्राम के शुरू में आपकी जानिब से कहा गया कि आपको एक आइनी बहरान नज़र आ रहा है, तो मेरे नज़दीक आइनी बहरान उसी दिन शुरू हो गया था जब पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तोड़ी गई और उसके बाद 3 माह के अंदर जो इंतखाबात कराने थे वो नहीं कराए गए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बाकायदा हुक्म दिए गए, हुकूमत की जानिब से उनकी जो है वो मुखालफत की गई और वाज़े कहा गया कि हम किसी सूरत में इंतखाबात नहीं कराएंगे। एक मुंतखब पार्लियामेंट के अंदर मुंतखब लोग बैठ कर ये बात कर रहे थे कि हम इंतखाबात नहीं कराएंगे और अब उस बात को तकरीबन 5 से 6 माह हो चुके हैं। निगरान हुकूमत पंजाब और केपी में इस वक्त मौजूद है और पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब इस वक्त हर काम कर रहे हैं, सूबे का हर काम कर रहे हैं, लेकिन एक वो काम नहीं कर रहे जो इंतखाबात कराने हैं। उसके लिए कोई उनकी एक्टिविटी अब तक नज़र नहीं आई कि उन्होंने कोई इंतखाबात के लिए ऑर्डर जारी किए हों। अब से कुछ देर कबल इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक ऑर्डर जारी किया गया है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से और निगरान वज़ीर आला पंजाब को एक जो है वो वार्निंग दी गई है और ये कहा गया है कि उनके ये नोटिस में ये चीज़ आई है कि निगरान वज़ीर आला की जो मातहत डीसीज़ हैं वो मुख्तलिफ हलकों के अंदर जो सोसाइटीज़ हैं उनके NOCs जारी कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये नोटिस में कहा गया है कि उसके अंदर करप्शन और जो दीगर जो चीज़ें हैं उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर निगरान वज़ीर आला पंजाब का जाए और DCs को पाबंद किया जाए कि किसी सूरत जो है वो किसी हाउसिंग सोसाइटी का जो है नोटिस जारी ना करें। ये बता दें, उन्होंने ये एतराज़ किया कि जारी ना करें या हमसे पूछ के जारी करें? मैं यही सोच रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने इस पर पाबंदी लगा दी है। वो जो थानों में पुलिस रिश्वत ले रही है उस पर पाबंदी लगा दी। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने उस पर नोटिस नहीं दिया है। तो इलेक्शन कमीशन आ जाए, वज़ीर आला हाउस में बैठ जाए। ये तो नहीं कहा साढ़ा इधर है, ये भी हो सकता है। ये देखिए ना, ये एक बड़ी अजीब बात है कि वो कह रहे हैं कि जी आप हाउसिंग के परमिट जारी ना करें, आप ये ना करें, वो ना करें। भाई आप उनसे ये कह दें, आप इलेक्शन कमीशन से कोई बंदा पूछे कि आपका काम है इलेक्शन कराना, आपने नहीं कराया, निगरानों का काम था इलेक्शन कराना, वो भी नहीं करा रहे, तो आप कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए रोज़ाना इस किस्म के ऑर्डर जारी कर रहे हैं कि जैसे बड़े कोई ईमानदार और पारसा लोग आ गए हैं और वो वाक़तन पाकिस्तान के हालात को बेहतर करना चाहते हैं। क्योंकि अकील साहब 15-16 माह में हमने तो जो देखा है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हों या इस तरह के जो आपस के इनके मामलात हैं, ये एक ही मौके पे लड़े हैं जब कोई हिस्सों पे लड़ाई हुई है, ऐसी बात है, मफाद पे लड़ाई हुई है। 16 माह में जब से PDM की हुकूमत आई, 16 माह में एक बार मुझे बता दें कि कोई इत्तेहादी इस बात पर नाराज़ हुआ हो कि आपने पेट्रोल क्यों बढ़ा दिया है। वो कराची में MQM जिनको जो ऐसे है कि वो कहते हैं कि कराची के चीखने चिल्लाने के बड़े माहिर हैं। हाँ, मुझे बताएं वो MQM जो 3.5 बरस PTI के दौर में हर चौथे दिन कहते थे कि हमें सच्चा प्यार नहीं मिला, हम जा रहे हैं। इस 16 माह में एक मौका बताएं जब पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ी हो, बिजली महंगी हुई हो, गैस महंगी हुई हो, कराची को हक ना मिला हो और वो उन्होंने कहा हम जा रहे हैं। एक मौका बता दें, नहीं किया उन्होंने। ये इस वक्त ये जो पेट्रोल कीमतें बढ़ी हैं, डीजल कीमतें बढ़ी हैं, ये जो अभी 15 अगस्त को, ये सब कुछ उनका किया धरा है। और 16 माह में समी साहब देखें, आप उठा के देख लें, रात की तारीखें में 4-5 बार इजलास हुए काबीना के और हर बार उनका ज़ाती को मामला था, अदलिया पर हमला करना था, बंदियाल साहब पर हमला करना था, अदलिया को कंट्रोवर्शियल बनाना था। लेकिन जब 400 लोग हमारे डूब गए जोनान में, उस पर तो इजलास नहीं हुआ। जब 40-50 लोग राशन और आटे की लाइनों में लग के उनकी जान, उस वक्त तो इजलास नहीं हुआ। एक और बात, 16 महीने इनकी हुकूमत रही। इलेक्शन कमीशन ने सूरी साहब के हवाले से, रूलिंग के हवाले से जब फैसला था तो अदालत में ये कहा कि 7 महीनों में हम इलेक्शन करवा सकते हैं और 16 महीने गवर्नमेंट रही, किसी ने कोई सेंसस नहीं करवाया टाइम पे, कोई डिलिमिटेशन नहीं करवाई। इसको रखा सिर्फ एक जवाज़ बनाने के लिए कि हम इलेक्शन में ताख़ीर के लिए इसको जवाज़ बनाएंगे। तो ये सारे के सारे जो हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन के लोग हैं, चाहे PDM की लीडरशिप है, ये तो सारे के सारे इसमें मुलव्वस हैं, इसमें इन्वॉल्व हैं। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार।
न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना रहे हैं, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।